नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो हमने शिमला ज़िले की हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। हमारी सेकंड वीडियो है, तो इसमें हम शिमला ज़िले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे और 2024 से लेकर 25 के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। शिमला शहर की नींव जो थी किस वर्ष रखी गई जब ब्रिटिश एजेंट चार्ल्स कनेडी ने यहाँ पहला पक्का मकान बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1822। ठीक है। शिमला में पहला स्थायी यूरोपियन निवास माना जाता है ये। इसको जो है कनेडी हाउस के नाम से भी जाना जाता है। सभी ने ये याद रखना है, कनेडी हाउस कहाँ पे है, पहला शिमला का पहला पक्का मकान किसने बनाया है, तो आप लोगों ने याद रखना है, चार्ल्स कनेडी ने बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि के परिणाम स्वरूप 1815 ईस्वी में गोरखाओं की शिमला हिल स्टेट से बाहर निकाल दिया गया? तो सुंगोली की संधि हुई थी, ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच में हुई है। एंग्ला गोरखा युद्ध यहाँ पे खत्म होता है और पहाड़ी क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है। ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ब्रिटिश काल में जो था शिमला को किस वर्ष औपचारिक रूप से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? ठीक है। तो सभी ने याद रखना है, समर कैपिटल ऑफ इंडिया कब घोषित किया गया? तो 1864 में जो है इसको समर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। उस समय वाइसराय कौन थे? तो जॉन लॉरेंस थे उस समय के वाइसरॉय। उन्होंने प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोलकाता से शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, शिमला शहर का नामकरण किस देवी के नाम पे ऊपर किया गया है? तो उस देवी का नाम है श्यामला देवी, जो कि जाकू पहाड़ी में स्थित था मंदिर। उसको बाद में जो था कालीबाड़ी में स्थानांतरित कर दिया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने चेंज कर दी वहां से। देवी का मंदिर जाकू हिल के पास स्थित है। ठीक है। शिमला का नाम देवी श्यामला, देवी काली का रूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, वाइसरगिल लॉज जिसे अब राष्ट्रपति निवास कहा जाता है का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1888 में जो है ये बन के तैयार होता है। ठीक है। 1878 से ये बनना शुरू हुआ था राष्ट्रपति निवास। ठीक है। याद रखना है सभी ने किसको कहा जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया तब शिमला जिला मुख्य रूप से किन रियासतों के एकीकरण से बना था? तो 26 शिमला की हिल स्टेट की रियासतें थी। ठीक ठीक है। और 4 अन्य रियासतें थी। ठीक है। 30 रियासतों, छोटी बड़ी 30 रियासतों को मिला के जो है हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है। याद रखना है सभी ने। सेवंथ क्वेश्चन है, शिमला में प्रसिद्ध क्रिस्ट चर्च था इसका निर्माण कब हुआ? तो 1857 में ये बन के तैयार हो गया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ये जुड़ा है। एट्थ क्वेश्चन है, शिमला में किस इमारत को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए केंद्र माना जाता है, जहां ब्रिटिश भारत की महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हुई हैं? ठीक है। तो पीटर हॉफ, पीटर हॉफ सभी को पता है कि पहले ये पंजाब का हाई कोर्ट था। ठीक है। ब्रिटिश काल के दौरान कई वायसरॉय का ये निवास भी रहा है। ठीक है। पंजाब हाई कोर्ट रहा था। महात्मा गांधी को जिन्होंने गोली मारी थी नथुराम गोडसे, उनका केस यहीं पे चला था। ठीक है। शिमला सम्मेलन यहीं हुआ है। ठीक है। और अभी जो है ये सरकारी आवास के रूप में जाना जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश वास्तुकार आर्किटेक्ट ने जो था वाइसरगिल लॉज राष्ट्रपति निवास का डिजाइन किया, तैयार किया था? तो हेनरी इरविन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। टेंथ क्वेश्चन है, 1903 में कालका शिमला रेलवे लाइन का उद्घाटन किस वाइसरॉय ने किया था जिसने शिमला की कनेक्टिविटी में क्रांति ला दी थी? तो लॉर्ड कर्जन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1903 में ये शुरू किया था। ठीक है इन्होंने। आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है और जो है इसकी मोटो क्या है, इंडियन एयरफोर्स डे की मोटो क्या है? ठीक है। तो ये कमेंट करके आप लोगों ने जरूर आंसर करना है। 3 ऑप्शन है, इनमें से एक चूज करना है और आप लोगों ने आंसर जरूर करना है। 11th क्वेश्चन है, वाइसर गिल्लॉज के निर्माण की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन जो थी किस वाइसरॉय के कार्यकाल में रखी गई? भले ही इसका उद्घाटन बाद में हुआ था। तो ऑप्शन है लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो था वाइसरगी लॉज के निर्माण के लिए औपचारिक रूप से आधारशिला रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। शिमला मैनिफेस्टो जो 1888 में लॉर्ड डफरिन द्वारा जारी किया गया था, इसका संबंध किस ऐतिहासिक भारतीय संगठन की स्थापना से था? तो ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आर्य समाज या पूना सार्वजनिक सभा। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर। और 1888 में जो था, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, 1888 में हिमाचल प्रदेश में कौन सा आंदोलन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुग्ग आंदोलन, जो कि बिलासपुर जिले में हुआ है। और इसका ए ऑप्शन जो है राइट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका राइट आंसर रहेगा। ये घोषणा जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना के बाद लॉर्ड डफरिन द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए जारी की गई थी। ठीक है, 13 क्वेश्चन है क्राइस्ट चर्च की खिड़कियों पर लगे 5 रंगीन कांच, ठीक है, स्टेन्ड ग्लास के शीशे किस विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो शिशु की 5 प्रमुख घटनाएं, शिमला के 5 ब्रिटिश संस्थापकों की कहानियां, ईसा मसीह का जन्म और पुनः जो भी है ये, ठीक है, पुराना और नए नियमों की कहानी। तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिशु की 5 प्रमुख घटनाएं, ठीक है, जिसमें है फेथ, होप, चैरिटी और पेशेंस और ह्यूमिलिटी। ठीक है, ये जो है इसकी पांच पांच क्या है, 5 प्रमुख घटनाएं हैं। ठीक है, 14th क्वेश्चन है ऐतिहासिक शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट 1972 कहाँ आयोजित किया गया था, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो राजभवन, राष्ट्रपति निवास, गेटी थिएटर, पीटर हॉल। सही आंसर हो जाएगा राजभवन। वर्तमान राजभवन है, जहां 1972 में ऐतिहासिक शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। 15 क्वेश्चन है कालका शिमले रेलवे लाइन को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शिमला शामिल किया गया था? ठीक है, तो 2015, 2003, 1999, 2008। 2008 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16th क्वेश्चन है शिमला को ब्रिटिश हिल स्टेट के रूप में विकसित करने में किस रियासत के क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहा है? क्योंथल, धामी, बुशर, बिलासपुर। क्योंथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है हिमाचल की ऐसी कौन सी रियासत थी वो सबसे पहले भारत में विलय हुई थी? ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर करना है। 17th क्वेश्चन है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शिमला में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित था, जहां से उन्होंने भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी की योजना बनाई थी? ठीक है, गेटी थिएटर, टाउन हॉल, पीटरहॉफ, ऑकलैंड हाउस। पीटरहॉफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 के दौरान पीटरहॉफ ब्रिटिश सरकार के मुख्य महत्वपूर्ण सैन्य और राजनीतिक निर्णयों का केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर्स कोर्ट जो है, जिसे अब राजभवन गवर्नर हाउस कहा जाता है, का नाम किस जनरल गवर्नर जनरल के नाम पे रखा गया था? लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक, सर एडवर्ड वार्निस। तो सर एडवर्ड वार्निस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। का नाम भारत में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ रहे सर एडवर्ड वार्निस के नाम पे रखा गया। 19th क्वेश्चन है किस ऐतिहासिक घटना को शिमला में धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है, जो स्वतंत्रता पूर्व रियासतों में हुआ जन आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास 1939 में जनता पर अंधाधुंध फायरिंग, बी ऑप्शन है गोरखाओं के निष्कासन के बाद ब्रिटिश सेना और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष, सी ऑप्शन है 1857 की विद्रोह में पहाड़ी राज्यों की भूमिका, 1942 में रियासतों द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो अंधाधुंध फायरिंग होती है 1939 में, सभी को पता होगा, पीडीपीएस। पीडीपीएस, ठीक है, सभी ने कमेंट करके बताना है क्या आपको ट्रिक बताई गई थी। 20 क्वेश्चन है शिमला कालका शिमला रेलवे लाइन पर स्थित सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, जो शिमला के निकट ही स्थित है? जो कैनेडी, बडोग, तारा देवी। ठीक है, बडोग सुरंग सबसे लंबी है। अभी जो कुछ हमारे नए करंट अफेयर्स हुए थे उनके बारे में, क्वांटम की दुनिया में क्रांति लाने वाले 3 अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिनको फिजिक्स में नोबेल मिला है। जॉन क्लार्क, मिशेल डोवरेट, जॉन मार्टिन्स। ठीक है, इनको जो है 3 लोगों को जो है फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो याद रखना। लिटरेचर पे में मिला है, केमिस्ट्री लिटरेचर में भी नोबेल प्राइज मिला है। सुषमु कितांगवा, रिचार्ड रोबसन, ओमर एम
यागी, ठीक है, इनको मिला है 3 लोगों को। और आईटीआई मंडी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर का खिताब इसको मिला है, ठीक है। अब पढ़ते हैं शिमला में जो करंट अफेयर्स जो है इनके बारे में पढ़ लेते हैं 2023 से 25 के बीच में। तो शिमला में सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को लाभ दिया गया है, और पूरे प्रदेश के बच्चे अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को सरकार द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य पैकेज पॉकेट मनी 4,000 पर मंथ, ठीक है, 4,000 पर मंथ दिया जा रहा है, ठीक है। और शादी के लिए 2 लाख की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी इनको। सीएम ने शिमला से इन योजनाओं से 13 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण भी करवाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में किस योजना के तहत ई टैक्सियों की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। राजीव गांधी स्वराज स्टार्टअप योजना 2023 के अनुसार, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के कहाँ बुंडा उत्सव महायज्ञ का आयोजन किया गया था, तो शिमला रोहडू उपमंडल दलगाम, ठीक है, ये गांव है। 40 सालों के बाद ये होता है। तो जनवरी 2025 में हुआ था। इससे पहले 1985 में ये हुआ था, ठीक है। वर्ष 2024 में स्वच्छ सुरक्षण में शिमला का स्थान कौन सा रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है शिमला, सबसे स्वच्छ हिल स्टेट राजधानी, क्लीनेस्ट हिल स्टेट कैपिटल माना जाता है, ठीक है। खिताब इन्होंने जीता है। शिमला जिले से किस निशानेबाज को जनवरी 2025 में वायुसेना पदक वीरता एयरफोर्स मेडल दिया गया, ठीक है। तो विंग कमांडर अंकित सूद को दिया गया। हिमाचल प्रदेश में 1734 करोड़ की लागत से शिमला रोपवे प्रोजेक्ट का निर्माण कब होगा, तो 2025 में न्यू डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से यहाँ पे ये पैसे मिलेंगे इनको, ठीक है। शिमला के यातायात और पर्यटन को सुगम बनाएंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को कब ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य दिया गया, जिसके लिए शिमला को एक मॉडल के रूप में विकसित किया गया, तो 31 मार्च 2026 को ये किया गया, ठीक है। पूरा करने का लक्ष्य है इसको। शिमला नगर पंचायत, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला का पहला सुविधा लोगों को मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल पहल की गई, जिसमें जो है ऑनलाइन डाटा इनको उपलब्ध करवाया जाएगा, ना ही कहीं के चक्कर लगेंगे, सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन आप डिजिटली चेक कर सकते हो। शिमला को किस योजना के तहत ग्रीन कॉरिडोर से जोड़ा जा रहा है, तो राजीव गांधी स्वराज स्टार्टअप योजना ग्रीन कॉरिडोर विकास परियोजना के तहत, ठीक है। इसमें जो है शिमला रिकांगपिओ लोसर कॉरिडोर की भी शामिल है, ठीक है। दिसंबर 2025 में विंटर कार्निवल का आयोजन शिमला में पहली बार किया गया। उद्घाटन किसने किया, तो सीएम ने किया। इस बार जो है 2025 में 7 दिन की जगह जो है 8 दिन कर दिया गया है विंटर कार्निवल, ठीक है, सभी ने याद रखना है। 7 जगह के दिन 8 दिन कर दिया गया है, ठीक है। पहले 7 दिन होता था, अभी 8 दिन होगा इस बार, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का पहला संग्रहालय फर्स्ट म्यूजियम की स्थापना शिमला में हुई है, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, शिमला स्टेट म्यूजियम, ठीक है, वो उसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है, ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।